हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, आजकल खरखोदा नगर पालिका बहुत ही एक्शन मोड में आ गई है और जो भी नगर पालिका के ज़मीन संबंधित मामले थे, जो केस थे, जो लोगों ने कब्जाई हुई थी ज़मीन, उस पे नगर पालिका सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जो पिछले टाइम में जो 20 साल पहले, 10 साल पहले जितने भी केस नगर पालिका हार चुकी थी कोर्ट में, अब नगर पालिका ने पिछले कुछ महीनों में उन सभी केसों को रीओपन कराया है और रीओपन कराने के बाद कई केस नगर पालिका जीत भी चुकी है। नगर पालिका के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये मानना है कि भाई पीछे कारण चाहे कोई भी रहा हो, चाहे ज़मीन की कीमत कम रही हो या उसकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं हुई हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अब नगर पालिका अपनी कोई भी ज़मीन को छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल अपनी किसी का कब्ज़ा नहीं होने देगी। अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब करीब करीब 10-12 जो बड़े केस हैं वो नगर पालिका के चले हुए हैं। उनकी अगर हम बात करें तो एक बरोना मार्ग पर ज़मीन का जो मामला है काफ़ी पीछे सुर्खियों में भी रह चुका है। एक वो मामला कोर्ट में चला हुआ है और हाई कोर्ट से उसकी गाइडलाइन भी आई है कि भाई पीपी एक्ट में ये मामला चलेगा, क्योंकि 2 जगह मामला था तो एक ही जगह चलना चाहिए, इसलिए आज से वहाँ रेफ़र किया गया है। वहीं अब पीपी एक्ट के तहत खरखोदा एसडीएम की अदालत में बरोना रोड वाली 4.5 एकड़ 5 एकड़ कितनी ज़मीन है वो, उसका मामला चलेगा। उधर दूसरी तरफ कर्मचारियों को एक समय में प्लाट अलाट हुए थे सांपला बाईपास चौक के आसपास और कई कर्मचारियों ने तो अपनी इंतकाल रजिस्ट्री भी करा ली थी। उस पे भी नगर पालिका पूरे एक्शन मोड में है और नगर पालिका ने उसको भी रीओपन कराया है केस को और उस पे भी कार्रवाई ज़बरदस्त चली हुई है। और नगर पालिका का दावा है कि वो नगर पालिका के हक में ही आएंगे सारे के सारे केस, क्योंकि जो एक जो तरीका होना चाहिए था, जो डायरेक्टरेट की मंजूरी होनी चाहिए थी, वो मंजूरी प्लाट काटने के दौरान, कर्मचारियों को प्लाट देने के दौरान नहीं बरती गई, जिसके कारण वो एक सही दिशा नहीं मानी गई और इसी कारण से मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और उस मामले में भी दो जो जिनके खिलाफ केस थे, अलग अलग केस उसमें डले हुए हैं, कईयों ने इकट्ठे भी डाले हुए हैं, इस तरह से मामला वो चला हुआ है। तो उसमें भी 2 केस नगर पालिका जीत चुकी है और जो जिनके नाम मोटेशन हो गई थी, जिनके नाम में ट्रांसफ़र हो गई थी, एक जो मिल्कियत का रिकॉर्ड है उसमें ट्रांसफ़र हो गई थी, वो भी अब उनकी कैंसिल हो जाएगी। अब इस तरह से नगर पालिका एक एक करके सारे केसों की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है ताकि सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग ना हो, उसकी खुर्द-बुर्द ना हो। इसी चरण में नगर पालिका सचिव विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि जो भी लोग नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अब जो स्वामित्व योजना के तहत जो ड्रोन से सर्वे हुआ था, उस सर्वे को अभी खरखोदा में तो लागू किया नहीं गया है स्वामित्व के प्रारूप को लेकर, वो अभी प्रोसेस पेंडिंग है। लेकिन उसमें जो एक ड्रोन से प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ था, किस नंबर पे कौन बैठा हुआ है, उसकी जो लिस्ट आई है उसके आधार पे हाउस टैक्स जारी किए गए हैं और वो हाउस टैक्स भरवाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हाउस टैक्स भरा सकता है, अगर उसकी डिटेल गलत है तो वो डिटेल ठीक करा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ये समझे हुए हैं कि जो हाउस टैक्स है वो उनका मलकियत सबूत है, जबकि नगर पालिका सचिव ने स्पष्ट किया है ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आप लोग यहाँ पर हो और आप लोगों ने इस ज़मीन पर आपका कब्जा फ़िलहाल सामने आया है। इसमें मलकियत का कोई सबूत नहीं है और ना ही इससे रजिस्ट्री होगी, ना ही इसकी एनओसी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जो नगर पालिका की ज़मीन होगी। इसके अलावा खरखोदा में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो नगर पालिका के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो किला नंबर की ज़मीन है, उस पे भी खरखोदा के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो वैसे बैठे हैं, कब्जादारी हैं, अवैध कब्जादारी हैं। उनकी प्रॉपर्टी आईडी ड्रोन के हिसाब से, प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से बेशक जारी की गई हैं,
लेकिन वो मालिक नहीं हैं, उनके खिलाफ भी नगर पालिका केस कर रही है। करीब 2500 केस नगर पालिका द्वारा किए जाने हैं, जो जल्द ही किए जा रहे हैं। कुछ केस पेंडिंग है, कुछ केस चल रहे हैं, तो इस दिशा में भी नगर पालिका पूरी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा रोहतक रोड पर जो अंबेडकर पार्क है उसके साथ वाली ज़मीन का भी केस चला हुआ है, मटिंडू रोड वाली ज़मीन का भी केस चला हुआ है। हालांकि नगर पालिका सचिव का कहना था कि भाई 2-3 जगह से हम जीत चुके हैं और जल्दी ही ये बेदखली के ऑर्डर लेंगे और खाली कराएंगे ज़मीन को। इस तरह से जितने भी केस नगर पालिका के पीछे हुए हैं और जिनमें फैसले भी हो गए थे, नगर पालिका के विरुद्ध भी फैसले हो गए थे, वो सारे केस नगर पालिका ने दोबारा से ओपन करा लिए हैं और उन पर ज़बरदस्त नगर पालिका कार्रवाई कर रही है। और नगर पालिका का दावा है कि वो लगभग सारे के सारे केस जीतेगी, क्योंकि नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, मलकियत में नगर पालिका मालिक है। इसलिए नगर पालिका अब पूरे एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई चली हुई है। प्रधान ग्रुप, स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वह हुड्डा साहब का साथ दें। आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें CM बनाना है। हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं। हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।